नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। आइए, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारे चल रहे थे राजस्थान के दुर्ग, तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के दुर्ग। इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा शेयर कर दीजिए और थोड़ा कमेंट जरूर कर दीजिए कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। कमेंट के कोई पैसे नहीं लगते आपके, तो थोड़ा कमेंट कर दीजिए। चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। राजस्थान के दुर्ग, चित्तौड़गढ़ पढ़ लिया था, कुंभलगढ़ दुर्ग भी पढ़ लिया, मेहरानगढ़ दुर्ग भी पढ़ लिया। अब महत्वपूर्ण दुर्ग पढ़ेंगे। उसके बाद में लेते हैं हनुमानगढ़ का महत्वपूर्ण दुर्ग बटनेर दुर्ग। नंबर 4 पे बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग, सबसे पहले देखते हैं कि बटनेर दुर्ग राजस्थान में स्थित कहाँ पे है। तो ये कौन से जिले में स्थित है? तो बटनेर दुर्ग राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है बटनेर दुर्ग। श्रेणी कौन सी आती है? तो ये दानवन श्रेणी में आता है। शुक्र नीति के हिसाब से दुर्गों की 9 श्रेणियां हैं, उनमें से बटनेर दुर्ग दानवन श्रेणी में आता है। बटनेर दुर्ग राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। बात करें इसके निर्माण की, बात करें बटनेर दुर्ग के निर्माण की, तो इसका निर्माण तीसरी शताब्दी में हुआ है। इसका निर्माण कुछ अलग अलग डेट आती है। 286 ईस्वी, 295 ईस्वी और 298 ईस्वी। ये अलग अलग डेट आती है इसके निर्माण की। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है वो है बटनेर दुर्ग। इसके निर्माण की डेट आती है 286 ईस्वी, 295 और 298 ईस्वी। निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया भूपत बाटी ने। और इन्हीं के नाम पर दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? बटनेर दुर्ग। कुछ किताबें सीधा ही लिख देती है, 3 अलग अलग डेटे हैं, तो झंझट से बचने के लिए, उलझन से बचने के लिए कुछ किताबें लिख देती है 3वीं सदी यानी तीसरी सदी। अब चाहे कोई सी डेट हो सही हो जाएगा, तीसरी सदी। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, इसकी खास बात क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग। और दूसरा सबसे प्राचीन पूछे तो वो चित्तौड़गढ़ 7वीं या 8वीं शताब्दी में। देखिए बटनेर दुर्ग स्थित कहाँ है? हनुमानगढ़ में। श्रेणी दानवन श्रेणी। निर्माण की बात करें तो बटनेर दुर्ग का निर्माण 286, 295 या 298 या तीसरी स्थिति बोल देना सीधा ही। अगर ज्यादा करें तो ये 298 वाला सही है, क्योंकि तीसरी स्थिति के अंतिम चरण में हुआ था बटनेर दुर्ग का निर्माण, तो 298 वाला ज्यादा सही रहेगा। निर्माण किसने करवाया? तो भूपत बाटी ने। बाटियों का यहाँ पर राज था, तो भूपत बाटी ने इसका निर्माण करवाया। भूपत बाटी ने निर्माण करवाया, तो इसका नाम क्या हो गया? बटनेर दुर्ग। अब भूपत बाटी ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन इसका शिल्पी कौन था? तो इसका शिल्पी था केकैया। बटनेर दुर्ग का शिल्पी वो था केकैया। केकैया ये पूछा जाता है बटनेर दुर्ग का शिल्पी। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नहीं पता। जैसे कुछ दुर्गों का महत्वपूर्ण उनके पूछे जाते हैं, तो बटनेर दुर्ग का शिल्पी केकैया। अब बात करें इस दुर्ग की, तो स्थित है ये राजस्थान में। अब राजस्थान में देखें कहां पर स्थित है। ये अपना राजस्थान हो गया मान लो।
ये मान लिया अपना राजस्थान है, और यहाँ पर दिशा कौन सी है, उत्तर, ये दिशा दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम दिशा है। और यहाँ पर ऊपर की साइड जिला पड़ता है ये गंगानगर, और यहां से ये जिला पड़ता है हनुमानगढ़, और यहाँ पर ये दुर्ग स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। ये कौन सा दुर्ग है, बटनेर दुर्ग। ये दुर्ग है बटनेर दुर्ग। तो अब देखो इसके उपनाम देखते हैं सबसे पहले, इसके बाद में क्या देखते हैं, इसके उपनाम। उपनाम यहां से समझ में आ जाएंगे अच्छे से, तो समझ लेना। निर्माण किसने करवाया, भूपत भाटी ने। निर्माण किसने करवाया इसका, भूपत भाटी ने, यानी भूपत भाटी। यहाँ पर भाटियों का राज रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, भाटियों का राज रहा है, तो ये भाटियों की मरोड़। इस दुर्ग का पहला उपनाम क्या हो गया, भाटियों की मरोड़। भाटियों की मरोड़ इस दुर्ग का पहला उपनाम है, भाटियों की मरोड़। अब देखो राजस्थान भारत के उत्तर में पड़ता है, वैसे तो जैसे दो बार टुकड़े उत्तर दक्षिण, तो उत्तर में, और वैसे पड़ता है उत्तर पश्चिम में। तो कोई भी आक्रमणकारी आएगा तो वो ऊपर से ही आएगा सबसे पहले, यानी दिल्ली से आएगा, और दिल्ली से भी जैसे ही चलेगा तो वो कहां पे आएगा, राजस्थान की उत्तरी साइड में आएगा। यहाँ पर उत्तरी साइड में आएगा तो सबसे पहले उसे कौन सा दुर्ग रोकेगा, वो है बटनेर दुर्ग। कौन से दुर्ग से उसे टकराना पड़ेगा, बटनेर दुर्ग। तो बटनेर दुर्ग क्या हो गया, राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी। तो इसका दूसरा नाम हो गया उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी, इसका दूसरा नाम। अब नंबर 3 पे देखो कि ऊपर से आएंगे जो भी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी आएंगे, सबसे पहले दिल्ली में जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, तो सबसे पहले इसी यानी उत्तर में आएंगे, राजस्थान के इधर से आएंगे, जैसे पाकिस्तान है वर्तमान में, तो इधर से आएंगे, तो भी यहाँ पर सबसे पहले बटनेर दुर्ग आएगा। देखो ऊपर से कोई आक्रमणकारी आया, यहां से आया, उसे बटनेर दुर्ग जीतना पड़ेगा। वो आया है सबसे पहले, पहला युद्ध किया उसने, बटनेर दुर्ग को हरा दिया यहाँ के शासक और आगे बढ़ा। अब यहाँ पर जैसे आगे आया तो यहाँ पर सबसे पहले आया है, तो ये क्या है, जो आक्रमणकारी है इसका मनोबल बहुत बड़ा हुआ है, उसने आते ही बटनेर दुर्ग को क्या किया, हरा दिया। अब नीचे आएगा तो यहाँ पर कोई शासक मिलेगा राजस्थान का, जैसे कोई मारवाड़ का हो गया, कोई आमेर का हो गया, या कोई अजमेर का हो गया, तो उससे वो जैसे ही हारेगा तो वो वापस जाएगा, तो वापस जाते समय फिर इस दुर्ग पर आक्रमण करेगा और उसे लूट देगा। तो यानी कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग बटनेर दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा दुर्ग है, बटनेर दुर्ग। उत्तरी सीमा का प्रहरी, भाटियों की मरोड़, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग, वो कौन सा हो गया, बटनेर दुर्ग। और देखो भाटियों की मरोड़, क्योंकि यहाँ पर भाटी शासकों का राज रहा है और उत्तरी सीमा में है, तो उत्तरी सीमा का प्रहरी, और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होने वाला दुर्ग। अब देखो यहाँ पर बात है 1805 की। 1805 बीकानेर का एक शासक था जिसका नाम था सूरत सिंह। बीकानेर का सूरत सिंह आक्रमण करता है बटनेर दुर्ग पर, और बटनेर का शासक कौन था, जबता सिंह भाटी, और इस दुर्ग को 1805 में जीत लेता है कौन, सूरत सिंह। बीकानेर का सूरत सिंह बटनेर दुर्ग पर आक्रमण करता है 1805 में। शासक था बटनेर का जबता सिंह भाटी, और मंगलवार के दिन सूरत सिंह इस दुर्ग को जीत लेता है। दिन कौन सा था, मंगलवार था,
और मंगलवार के दिन सूरत सिंह इसे जीत लेता है, तो इस दुर्ग को मंगलवार यानी वार है हनुमान जी का, तो इस दुर्ग का नाम रख देता है हनुमानगढ़। क्या रख देता है? हनुमानगढ़ दुर्ग इसका नाम रख देता है। अब देखो यहां पर दिल्ली है, अब कोई भी आएगा इस साइड शासक को यहां पे जाना है तो वो बटनेर दुर्ग से होके जाएगा, तो यहां पर मुल्तान पड़ता है, यानी पश्चिम में क्या पड़ता है? मुल्तान, और ये पड़ता है दिल्ली, और मुल्तान के मध्य में पड़ता है, तो ये एक महत्वपूर्ण दुर्ग है। कौन से मार्ग पर पड़ता है? दिल्ली व मुल्तान के मार्ग पर। दिल्ली व मुल्तान के मार्ग पर, मुल्तान मार्ग के मध्य कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग। देखो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए तारागढ़ अजमेर के अंदर। तारागढ़ अजमेर यहाँ पर स्थित है, तो उसके अंदर सर्वाधिक विदेशी स्वदेशी आक्रमण हुए हैं, और विदेशी पूछे तो वो होगा बटनेर दुर्ग। अब देखो बटनेर दुर्ग स्थित कहाँ है? हनुमानगढ़ में। निर्माण भूपत भाटी ने 398, 95 या 85 या सीधा बोल दो 3वीं सदी में, ठीक है, निर्माण करवाया है भूपत भाटी ने। इसकी खास बात है कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, और एक इसकी खास बात है ये ईंटों से निर्मित है। ईंटों से निर्मित, यानी इसकी दीवार है वो अंदर से तो मिट्टी की बनी है, और बाहर की साइड ईंटें लगी हुई है। इसके बार बार ईंटें लगा दी, और अंदर क्या है? पहले मिट्टी की दीवार बना दी, और उसके बाहर की साइड ईंटें लगा दी, तो इस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग भी बोला जाता है। मिट्टी का दुर्ग, यानी इसका निर्माण ईंटों है, मिट्टी से, तो ये एकमात्र ईंटों से बना हुआ दुर्ग है। इसका शिल्पी कौन है? केकैया। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। ये दानवन श्रेणी में आता है। उपनाम है भाटियों की मरोड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला, और हनुमानगढ़ इसके उपनाम हो गए। अब यहाँ पर बात करें आक्रमणों की, तो यहाँ पर पहला आक्रमण होता है 1001 ईस्वी में। आक्रमणों की बात करें तो बात है 1001 ईस्वी की, और आक्रमण होता है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी, यहां पर आक्रमण 1001 में किसका होता है? महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी ने गुजरात, राजस्थान, वैसे भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं, और ये आक्रमण था 1001 के अंदर कौन से दुर्ग के ऊपर? बटनेर दुर्ग के ऊपर। यहीं पे आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी के सेनापति ने 1206 में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था कुबाचा। मोहम्मद गौरी का सेनापति नाम था कुबाचा। उसने 1206 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। इसके बाद में 1210 से 36 में इसके ऊपर इल्तुतमिश यानी दिल्ली सल्तनत का एक शासक था। 1236 में इसके ऊपर इल्तुतमिश का आक्रमण होता है, और एक महत्वपूर्ण आक्रमण है इसके ऊपर 1312 ईस्वी के अंदर। आक्रमण
1312 के अंदर होता है। आक्रमणकर्ता कौन है? तैमूर लंग। तैमूर लंग आक्रमण होता है 1312 ईस्वी में। आक्रमणकारी कौन है? तैमूर लंग। और इस तैमूर लंग की एक आत्मकथा है, यानी इसकी एक किताब है स्वयं पर लिखी हुई आत्मकथा, उसका नाम है तुजुक ए तैमूरी। आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी। इस पुस्तक का क्या नाम है? तुजुक ए तैमूरी। 1312 के अंदर आक्रमण करता है तैमूर लंग। वो किसके ऊपर? एक पैर से लंगड़ा था तो इसे लंग कहा जाता है, तैमूर लंग कहा जाता है। एक पैर से लंगड़ा था। 1312 के अंदर आक्रमण करता है भटनेर दुर्ग पर। और इस आक्रमण का वर्णन किस पुस्तक में है? तुजुक ए तैमूरी, यानी तैमूर की आत्मकथा के अंदर। तैमूर इस दुर्ग के बारे में कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे मजबूत दुर्ग कभी नहीं देखा। यानी वो भटनेर दुर्ग के बारे में क्या कमेंट करता है? सर्वाधिक मजबूत दुर्ग, सर्वाधिक मजबूत दुर्ग वो है भटनेर दुर्ग। यानी तैमूर लंग अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इस भटनेर दुर्ग से अधिक मजबूत दुर्ग नहीं देखा, इससे मजबूत दुर्ग नहीं देखा। और यहाँ पर 1312 ईस्वी में जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है तो उस समय शासक था यहाँ का भटनेर दुर्ग का शासक था दुलचंद। यहाँ का शासक कौन था? दुलचंद। शासक था दुलचंद। और इस समय यहाँ पर एक साका हुआ था, और जिस साके के अंदर पुरुषों ने तो केसरिया कर लिया, लेकिन महिलाएं थी वो उनके साथ हिंदू और मुस्लिम महिला दोनों ने जोहर किया था। यानी 1312 ईस्वी में तैमूर लंग के आक्रमण के समय हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर किया। और ये राजस्थान में एकमात्र बार हुआ है कि हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। मुस्लिम महिलाओं ने एकमात्र बार जोहर किया है। 1312 ईस्वी में आक्रमणकारी था तैमूर लंग, और इसने यहाँ पर फिर कत्लेआम भी करवाया था। तैमूर लंग ने यहाँ पर फिर क्या करवाया? कत्लेआम। यहाँ पर फिर फुल कत्लेआम भी करवाया था। और इसकी क्रूरता के कारण ही यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या कर दिया? जोहर कर दिया। इसके बाद देखिए ये भटनेर दुर्ग की, तो यहाँ पर 1534 ईस्वी में हुमायूं का भाई कामरान आक्रमण करता है। 1534 ईस्वी में आक्रमण कौन करता है? हुमायूं का भाई कामरान। 1534 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण करता है कामरान, और 1570 के अंदर इस दुर्ग के ऊपर अधिकार हो जाता है अकबर का। 1570 में अधिकार हो जाता है अकबर का। इससे पहले ये दुर्ग
ठाकुर जी राठौड़ के पास था और अकबर ये दुर्ग फिर इस अधिकार कर इस 1570 में ठाकुर जी राठौड़ के पुत्र बागा को ये दुर्ग क्या देता है, सौंप देता है। अकबर किसको सौंप देता है ये दुर्ग, बागा को, बागा को ये दुर्ग वापस सौंप देता है 1570 में। और फिर 1805 में आक्रमण करता है। बीकानेर का शासक था सूरत सिंह, दिन था मंगलवार का, इस दुर्ग को विजय कर लेता है और इसका नाम क्या रख देता है, हनुमानगढ़। यानी मंगलवार दिन किसका था, हनुमान जी का, और इस दुर्ग का नाम रख देता है हनुमानगढ़ दुर्ग। अब यहाँ पर देखें कि क्या क्या दार्शनिक स्थल है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा दार्शनिक स्थल नहीं है। यहाँ पर एक है गोरखनाथ का मंदिर और एक है गयासुद्दीन बलबन के भाई शेर खां की कब्र। गयासुद्दीन बलबन जो दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था, उसका भाई था शेर खां। और उसकी क्या है, कब्र। शेर खां की क्या है, यहाँ पर कब्र है। और ध्यान रखना, शेरशाह सूरी की मस्जिद है मेहरानगढ़ दुर्ग में, और गयासुद्दीन बलबन के भाई शेर खां, ये दोनों अलग है, शेरशाह सूरी और शेर खां। शेर खां की कब्र कहाँ है, बटनेर दुर्ग में, और बटनेर दुर्ग में क्या है, गोरखनाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा दार्शनिक स्थल नहीं है। एक है यहाँ पर बटनेर दुर्ग में गयासुद्दीन बलबन के भाई शेर खां की कब्र, और यहाँ पर गोरखनाथ जी का मंदिर है। दोबारा इस देख लो इस दुर्ग को, बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग स्थित कहाँ है, हनुमानगढ़ में। श्रेणी कौन सी, धानवंत श्रेणी। निर्माण 298 ईस्वी या 3वीं शताब्दी। किसने करवाया, भूपत भाटी ने। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग 7वीं 8वीं शताब्दी में निर्माण। ईंटों और मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। इसका शिल्पी था केकैया। उपनामों की बात करें तो भाटियों की मरोड़, यहाँ पर भाटी शासकों का राज रहा है, तो इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहा जाता था। उत्तरी सीमा का प्रहरी, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग वो है बटनेर दुर्ग। सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है तारागढ़ अजमेर वाला। और हनुमानगढ़ इसके उपनाम है। दिल्ली व मुल्तान मार्ग पर ये स्थित था, तो महत्वपूर्ण दुर्ग है। एक में यहाँ पर आक्रमण कौन करता है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। 1001 ईस्वी में इसने बटनेर दुर्ग को लूटा था। 1206 में यहाँ पर मोहम्मद गोरी के सेनापति कुबाचा यहाँ पर क्या करता है, आक्रमण करता है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश आक्रमण करता है। 1312 ईस्वी में यहाँ पर एक साका होता है। आक्रमणकारी था तैमूरलंग और यहाँ का शासक था दुलचंद। और तैमूरलंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में क्या लिखा है बटनेर दुर्ग के बारे में, कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे मजबूत दुर्ग कहीं भी नहीं देखा। यानी तैमूर ने बटनेर दुर्ग को सबसे मजबूत दुर्ग बताया है। और तैमूरलंग ने जब 1312 में इस दुर्ग पर आक्रमण किया तो यहाँ पर भयंकर कत्लेआम किया और यहाँ पर साका हुआ। दुलचंद के नेतृत्व में केसरिया और यहाँ पर उनकी रानियों के नेतृत्व में जौहर हुआ। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया वो है बटनेर दुर्ग। यहाँ पर तैमूरलंग ने कत्लेआम करवाया। 1534 में हुमायूं के भाई कामरान ने यहाँ पर आक्रमण किया और 1570 के अंदर यहाँ का शासक था ठाकुर जी बाटी। उसको हराकर अकबर ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके पुत्र बागा को यह दुर्ग सौंप दिया। इसके बाद में 1800 कुछ समय के लिए बीकानेर शासकों के पास भी रहा था ये दुर्ग।
बीकानेर शासकों के पास रहा। और 1805 में यहाँ पर भाटी जब्ता सिंह भाटी को हराकर बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने 1805 में मंगलवार के दिन इस दुर्ग को विजय कर दिया। और इस मंगलवार था दिन, तो यहाँ पर हनुमान जी के वार पर इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। और हनुमानगढ़ की स्थापना 1994 में, हनुमानगढ़ जिले की 1994 में। ओके, तो ये था बटनेर दुर्ग। कोई स्क्रीनशॉट देना चाहे तो ले लो। इसके बाद में नंबर 5 पे करते हैं सोनारगढ़ जैसलमेर वाला। यहाँ पर दो दार्शनिक स्थल है, एक गयासुद्दीन बलबन के भाई शेर खां की कब्र और एक है गोरखनाथ जी का मंदिर। इसके बाद में करते हैं जैसलमेर दुर्ग यानी सोनारगढ़। नंबर 5 पे आता है सोनारगढ़ दुर्ग। कहां स्थित है? जैसलमेर के अंदर। सोनारगढ़ दुर्ग स्थित कहां है? जैसलमेर के अंदर। श्रेणी देखें तो वो भी धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग स्थित कहां है? जैसलमेर में। इसकी निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था 12 जुलाई 1155 को। 12 जुलाई 1155 ईस्वी को इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया? तो इस दुर्ग का निर्माण राव जैसल भाटी ने करवाया था। राव जैसल भाटी ने इस दुर्ग का निर्माण क्या करवाया था? शुरू करवाया था। और इसका पूर्ण किसने करवाया था? पूर्ण निर्माण वो करवाया था 1168 के अंदर। 1168 ईस्वी के अंदर शासक आता है। 1168 के अंदर शालिवान द्वितीय। शालिवान द्वितीय ने, अब देखो स्थित कहां है ये? जैसलमेर के अंदर। पहाड़ी कौन सी है? चित्रकूट पहाड़ी। नहीं सॉरी, चित्रकूट पहाड़ी पर तो चित्तौड़गढ़ है, ये त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर। त्रिकुट पहाड़ी जैसी को बोला जाता है गोरहरा पहाड़ी। गोरहरा पहाड़ी। अब देखो जैसलमेर दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? धानवंत श्रेणी में यानी मरुस्थल में है, तो ये आएगा धानवंत श्रेणी में। निर्माण की बात करें तो 12 जुलाई 1155 को इस दुर्ग का निर्माण किसने शुरू करवाया? राव जैसल भाटी ने। 12 जुलाई 1155 को, यानी जैसलमेर की स्थापना कब है? 1155 के अंदर। जैसलमेर की स्थापना 1155 के अंदर। जोधपुर की स्थापना 1459 के अंदर। बीकानेर की स्थापना 1485 के अंदर। और उदयपुर की स्थापना 1559 के अंदर। जयपुर की 1727 के अंदर इसकी स्थापना हुई है।
अब देखें इसका निर्माण किसने करवाया, तो राव जेसल भाटी ने जैसलमेर दुर्ग यानी सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। अब इसका निर्माण राव जेसल भाटी ने शुरू करवाया है। पूर्ण किसने करवाया है, 1168 के अंदर शालिवाहन द्वितीय ने इसका पूर्ण करवाया है। स्थित कहाँ है, जैसलमेर में। पहाड़ी कौन सी है, त्रिकुट पहाड़ी या गोरहरा पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी या गोरहरा पहाड़ी। इसके उपनाम देखे, इसके बाद में देखते हैं इसके उपनाम। तो ये दुर्ग राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, यहां पर स्थित है, तो इसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है, वो है सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग को। यह दुर्ग पीले पत्थरों से बना है, तो इसे पीत पाषाण दुर्ग भी कहा जाता है। पीत पाषाण दुर्ग। इस दुर्ग का दूसरा उपनाम क्या है, पीत पाषाण दुर्ग, जिसे जब सवेरे सवेरे यानी पीले पत्थरों से बना हुआ है, सवेरे या शाम को जब इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी किरणें पड़ती है, तो ये सोने के समान चमकने लगता है। यानी चमकता है, तो चमकता क्या है, सोना, तो इसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। स्वर्णगिरी दुर्ग वो कौन सा दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग। और सुवर्णगिरी पूछे तो वो है जालौर का दुर्ग। सुवर्ण आ जाए तो वो जालौर का, स्वर्ण आ जाए तो वो हो जाएगा जैसलमेर का दुर्ग। इसे राजस्थान का मक्का, राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान, क्योंकि अंडमान भारत से जैसे अलग एक मान लो पिछड़ा हुआ अलग स्थान है भारत का, तो ये राजस्थान का थोड़ा पिछड़ा हुआ भाग है, तो इसे राजस्थान का अंडमान भी का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब किस दुर्ग को कहा जाता है, वो है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में। और इस दुर्ग की उपनाम क्या हो जाएंगे, सोनारगढ़ जैसलमेर पीत पाषाण सीमा का प्रहरी। पहाड़ी पर है ये, कौन सी पहाड़ी पर, गोरहरा पहाड़ी पर, तो इसे गोहरगढ़ भी कहा जाता है। गोहरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इसे त्रिकुट पहाड़ी पर है, तो इसे त्रिकुट दुर्ग भी कहा, त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। त्रिकुटगढ़, त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है, बहुत उपनाम इसके। इसके बाद में देखें तो ये जैसे कैसे है, ये मान लो दुर्ग है और इसके चारों तरफ ऐसे प्रकोटे बनाए हुए, ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ क्या है, प्रकोटे बनाए गए हैं। तो इसे यानी देखो ये कैसा लग रहा है, प्रकोटा बनाया हुआ है, यानी ये घाघरे नुमा हो रहा है, तो इसे कमरकोट दुर्ग भी कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है, कमरकोट दुर्ग। इसे अलसाय सिंह भी कहा जाता है। अलसाय सिंह किस दुर्ग को कहा जाता है, सोनारगढ़ दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग को अलसाय सिंह भी कहा जाता है। ये रेगिस्तान में से लगता है जैसे जहाज ने लंगर डाल रखा हो, यानी रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज के समान। जहाज के समान कौन सा दुर्ग है, वो है जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग लगता है। तो ये इसके कुछ उपनाम हो गए।
पश्चिमी सीमा का प्रहरी, यानी कि राजस्थान के पश्चिम में स्थित है तो इसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और हाँ, एक और देखो, यहाँ पर भी भाटियों का शासन रहा है, राव जेसल भाटी, तो इसे भाटी भड़ किवाड़ भी कहा जाता है। भाटी भड़ किवाड़ किस दुर्ग को कहा जाता है? भाटियों की मरोड़ तो है बटनेर दुर्ग और भाटी भड़ किवाड़ है सोनारगढ़ दुर्ग, तो इसे भाटी भड़ किवाड़ भी कहा जाता है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी, स्वर्णगिरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, गोहरगढ़, त्रिकुटगढ़, जैसलगढ़ यानी जैसलमेर में स्थित है तो इसे जैसलगढ़ भी कहा जाता है। और इस दुर्ग में यानी जैसलमेर में सर्वाधिक गलियां हैं, गलियों का शहर वो है जैसलमेर, तो इसे गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। गलियों का दुर्ग, ये इसे जैसलगढ़ भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है जैसलगढ़। अब देखो, जैसलमेर दुर्ग निर्माण किसने करवाया? राव जेसल भाटी, 12 जुलाई 1155 में, और पूर्ण कब हुआ? 1168 में शालिवाहन द्वितीय ने करवाया। स्थित कहाँ है? जैसलमेर में। पहाड़ी कौन सी? त्रिकुटिया गोरहरा पहाड़ी, त्रिकुटिया गोरहरा पहाड़ी। ये इसके उपनाम देखें तो बहुत, ये उपनाम देख लिए, पीत पाषाण दुर्ग, स्वर्णगिरी, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, गोहरगढ़, त्रिकुटगढ़, कमरकोट, अलसाय, श्रीनगर, रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज के समान, भाटी भड़ किवाड़, गलियों का दुर्ग और जैसलगढ़ दुर्ग इसके उपनाम है। इसके बाद में देखें इस दुर्ग के बारे में। गलियों का दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग। हाँ, ये दुर्ग है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। लिविंग पोर्ट यानी जहां पर अभी जनता रहती है, अभी भी जनता रहती है, वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और उसमें भी खेती होती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर वाला। ये दुर्ग कौन सा दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है? दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट यानी जहां पर जनता रहती है और कृषि होती है, पहला लिविंग पोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके बाद में देखें तो इसका मुख्य दरवाजा है, उसका नाम है अक्षयपुर। मुख्य द्वार है, उसका नाम क्या है? अक्षयपुर। और इसी अक्षयपुर से दीप जलाकर मरु महोत्सव की शुरुआत होती है। दीप जलाकर मरु महोत्सव, मरु महोत्सव की शुरुआत होती है। मरु महोत्सव की शुरुआत जैसलमेर दुर्ग के अक्षयपुर से दीप जलाकर इसकी शुरुआत होती है। इस दुर्ग के बारे में कहावतें हैं, 2 कहावतें इस दुर्ग के बारे में। पहली कहावत है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो। अधगढ़ बीकानेर। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलोचनायो भाटियो, सिरे टू जैसलमेर। बलोचनायो भाटियो,
सिरे टू जैसलमेर। यानी गढ़ तो दिल्ली का भी है, गढ़ आगरा का भी है और अदगढ़ बीकानेर का भी है, लेकिन भाटियों ने यानी यहाँ के शासक थे भाटी, उन्होंने जैसा दुर्ग चिनवाया है जैसलमेर वैसा कोई दुर्ग नहीं है, यानी जैसलमेर दुर्ग जैसा कोई दुर्ग नहीं है, तो भला चिनाया भाटिया सिरे टू जैसलमेर। इस दुर्ग की खास बात है कि इसका परकोटा है वो दोहरा परकोटा है, यानी ये अंदर दुर्ग है और इसके चारों तरफ फिर दुर्ग है और इसके चारों तरफ क्या है, बुर्ज है। तो इस दुर्ग के सर्वाधिक बुर्ज है वो है 99 बुर्ज। उससे पहले एक कहावत और है वो बता देता हूँ उस दुर्ग के बारे में। अबुल फजल ने कहा है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। 2 नंबर कमेंट इसके ऊपर अबुल फजल ने क्या कहा है। अबुल फजल इसके बारे में क्या कहता है, घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण, तब पहुंचे जैसाण। जैसाण यानी जैसलमेर दुर्ग यानी जैसाणगढ़। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये ऐसी जगह पे स्थित है, यानी इतने रेगिस्तान में है कि यहाँ पर पत्थर की टांगे ही पहुंचा सकती है, यानी बहुत ही मुश्किल काम है इस दुर्ग तक पहुंचने का। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। ये कमेंट किया है अबुल फजल ने सोनारगढ़ किले के बारे में। इसके बाद में देखें तो इस दुर्ग के सर्वाधिक 99 बुर्ज है। सर्वाधिक 99 बुर्ज, 99 इस दुर्ग के सर्वाधिक बुर्ज है। बुर्ज जैसे दुर्ग के चारों बाहर निकली हुई गोलाई में होता है जिसके ऊपर कुछ सैनिक तैनात होते हैं, उसे बुर्ज कहा जाता है। तो इस दुर्ग के सर्वाधिक 99 बुर्ज है। अब देखो दोबारा इसकी रीडिंग मारते फिर साफ करके आगे करेंगे, थोड़ा बाकी अभी दुर्ग ये। सोनारगढ़ दुर्ग स्थित कहाँ है, जैसलमेर में। सोनारगढ़ दुर्ग राजस्थान में कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। जैसलमेर के अंदर श्रेणी कौन सी है, दानवन श्रेणी। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, दानवन श्रेणी का। निर्माण की बात करें तो 12 जुलाई 1155 में राव जैसल भाटी ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया और 1168 में इसका निर्माण पूर्ण कौन करवाता है, शालीवाहन द्वितीय। स्थित कहाँ है, जैसलमेर के अंदर त्रिकुट या गोरहरा पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी या गोरहरा पहाड़ी पर ये स्थित है। इसके उपनामों की बात करें तो त्रिकुट पहाड़ी पर है तो त्रिकुटगढ़, गोहर पहाड़ी पर है तो गोहरगढ़, पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में है तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। और इसके उपनाम रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान में लंगर डाले हुए जहाज के समान। भाटी शासकों का यहाँ पर हमेशा राज रहा है तो भाटी भड़ किवाड़ भी इस दुर्ग को बोला जाता है। पीले पत्थरों से बना हुआ है तो ये दुर्ग पीत पाषाण दुर्ग हो गया। और एक और देखो, इस दुर्ग में चूने और जिप्सम का प्रयोग नहीं हुआ, यानी चूना, सीमेंट, जिप्सम किसी का प्रयोग नहीं हुआ है। इस दुर्ग को बनाने के लिए जैसे पत्थर है, सीधे पत्थर के ऊपर पत्थर रखे गए। ये मान लो कोई पत्थर है, ये पत्थर है, इसको फिर काट दिया यहां से और यहाँ पर इसके अंदर क्या डाल दिया, खांचा डाल दिया। अब इसके ऊपर जो पत्थर रखेंगे वो कैसे, फिर इसका भी एक खांचा बना देंगे। जैसे इसके ऊपर एक पत्थर रखा तो उसको ऐसे काट दिया और इसके ऊपर रख दिया, ऐसे बनाया हुआ ये दुर्ग। यानी किस दुर्ग में चूने, सीमेंट या
जिप्सम का प्रयोग नहीं हुआ है वो है सोनारगढ़। कुछ किताबों में मिलता है कि जिप्सम का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस दुर्ग में किसी का प्रयोग नहीं हुआ है। इस दुर्ग को बिना चूने सीमेंट का प्रयोग बनाया, छत इसकी लकड़ी की है। इस जैसे जैसलमेर को गलियों का दुर्ग कहा जाता, गलियों का शहर जैसलमेर दुर्ग, घंटियों का शहर झालरापाटनम झालावाड़ के अंदर है। घंटियों का शहर झालरापाटनम झालावाड़ के अंदर, गलियों का शहर जैसलमेर दुर्ग। तो इस दुर्ग को गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है और इसे जैसानगढ़ भी कहा जाता है। इसका मुख्य दरवाजा है वो है अक्षयपोल। मुख्य दरवाजा अक्षयपोल, यहाँ पर दीप जलाकर, यहीं से दीप जलाकर मुरु महोत्सव की शुरुआत होती है। इस दुर्ग के बारे में दो कहावतें हैं, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, बलोचिनायो भाटियां सिरे टू जैसलमेर। और दूसरी, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कमेंट किया है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्ता कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। और इस दुर्ग में सर्वाधिक 99 बुर्ज स्थित है। इस दुर्ग में सर्वाधिक 99 बुर्ज स्थित है। तो चलिए आगे करते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, इसके बाद में स्टार्ट करते इसे आगे से। अब इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट वो है जैसलमेर यानी सोनारगढ़ दुर्ग। अब देखो, कहां तक कर ली? हाँ, इसकी कहावतें कर ली थी दोनों। तो इस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। इस दुर्ग में सर्वाधिक 99 बुर्ज है। इसके कुछ दार्शनिक स्थल है, उनको देखते हैं, यानी सोनारगढ़ के दार्शनिक स्थल। दर्शनीय स्थलों की बात करें सोनारगढ़ दुर्ग में, तो नंबर 1 पे आता है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। और इस मंदिर यानी लक्ष्मी नारायण जी है, ये यहाँ के भाटियों के क्या है, कुल देवता माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी कुल देवता माने जाते हैं। उसका दरवाजा है वो क्या है, चांदी का दरवाजा, चांदी का बताया जाता है। और इसके अंदर जो मूर्ति है वो कहां से लाई गई है, मेड़ता से। मूर्ति कहां से लाई गई है, मेड़ता से। तो याद कर लेना, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर वो है सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर। दरवाजा चांदी का, मूर्ति लाई गई है मेड़ता से। नंबर 2 पे आता है बादल विलास महल। बादल विलास महल, जिसे ताजिया टावर भी कहा जाता है। ताजिया टावर। वैसे बादल महल हर गढ़ के अंदर यानी दुर्ग के अंदर होते हैं, लेकिन इस जैसलमेर बादल विलास की खास बात है सर्वाधिक ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचा बादल महल है। इसलिए इसकी संज्ञा, इसे क्या दी गई है, ताजिया टावर की संज्ञा दी गई है। सर्वाधिक ऊंचा बादल महल सोनारगढ़ जैसलमेर का है, तो इससे ताजिया टावर की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में है गज विलास महल। गज विलास महल, गज विलास महल, बादल विलास महल, जवाहर विलास महल और राज विलास महल। जवाहर विलास महल और राज विलास महल। ये इसके कुछ दार्शनिक स्थल है। एक यहाँ पर यानी सोनारगढ़ के भाटियों की कुल
कुल देवी है स्वांगिया माता, तो उनका मंदिर है, यानी स्वांगिया माता का मंदिर। स्वांगिया माता का मंदिर ये क्या है? भाटियों की कुल देवी। सोनारगढ़ के भाटियों की, जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है स्वांगिया माता। तो यहाँ पर क्या है? स्वांगिया माता का मंदिर। एक यहाँ पर ताड़ पत्रों पर ग्रंथ लिखे जाते हैं, उनका संग्रहालय है। ताड़ पत्रों पर लिखित ग्रंथों का संग्रहालय। ग्रंथों का संग्रहालय, उसका नाम क्या है? जैन भद्रसुरी। जैन भद्रसुरी, कुछ जगह जीन भद्रसुरी भी मिल जाएगा। जैन भद्रसुरी। और ये क्या है? भूमिगत यानी अंडरग्राउंड संग्रहालय है, अंडरग्राउंड पुस्तकों का संग्रहालय है। कौन सा? ताड़पत्रों पर लिखित जैन भद्रसुरी भूमिगत संग्रहालय। और इसी दुर्ग के ऊपर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई है सोनारगढ़। फिल्म बनाई है सत्यजीत रे ने इस दुर्ग के ऊपर सोनारगढ़। सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई है, उसका नाम है सोनारगढ़। और इसी दुर्ग के ऊपर 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कौन से दुर्ग पे? सोनारगढ़ दुर्ग पे। और इसे 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। इसकी ट्रिक है चीकू, गदर, आम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोल, जैसलमेर और आमेर दुर्ग को। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोल, जैसलमेर और आमेर 5 दुर्गों को शामिल किया गया है। कब किया गया? 2013 के अंदर 5 दुर्गों को शामिल किया गया है। अब देखो इस दुर्ग के कुछ दार्शनिक स्थल। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर ये कुल देवता है यहाँ के भाटियों के। यहाँ पर इसका दरवाजा क्या है? चांदी का। मूर्ति कहाँ से लाई गई? लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति मेड़ता से लाई गई। यहाँ पर बादल विलास महल है, जिसे सर्वाधिक ऊंचा बादल महल है, यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल सोनारगढ़ जैसलमेर में स्थित है। इसे ताजिया टावर की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर गज विलास महल, जवान विलास महल, राज विलास महल स्थित है। स्वांगिया माता की मंदिर, स्वांगिया माता का मंदिर है। स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी। और एक ताड़ पत्रों पर लिखित ग्रंथों का संग्रहालय है, जो जिसका नाम है जैन भद्रसुरी संग्रहालय। और ये क्या है? भूमिगत है। इस दुर्ग पर यानी सोनारगढ़ के ऊपर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई है सोनारगढ़। और इसे पर 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके ऊपर आक्रमण देख लेते, यहाँ पर 2.5 साके हुए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक साके चित्तौड़गढ़ में हुए 3। फिर सेकंड लास्ट पे सेकंड पे आता है सोनारगढ़, यहाँ पे 2.5 साके हुए हैं। तो कुछ स्क्रीनशॉट के तो ले लो। फिर आगे देखते इसके 3 साके हैं, वो 2.5 साके देख लेते हैं।
2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। अब देखें यहाँ के साके। साका दो प्रोसेसों के अंदर होता है, जौहर और केसरिया। दोनों प्रोसेस पूरी होती है तो उसे साका, अगर एक प्रोसेस होती है तो उसे अर्ध साका कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला साका हुआ था यहाँ पर पहला साका हुआ था 1312 ईस्वी में। तो थोड़ा चेक कर लेना, अगर मैंने तैमूर लंका आक्रमण 1312 में बताया है तो वो गलत है, वो 1398 में आक्रमण हुआ था तैमूर लंका। भटनेर दुर्ग में तैमूर लंका आक्रमण 1398 ईस्वी में, अगर वो 1312 बता दिया है तो उसे थोड़ा चेंज कर लेना। 1398 ईस्वी में तैमूर लंका आक्रमण हुआ था भटनेर दुर्ग के ऊपर, और उसकी आत्मकथा में उसका जिक्र मिलता है तैमूरी के अंदर। तो देखो पहला साका 1312 ईस्वी के अंदर सोनारगढ़ दुर्ग में। तो यहाँ का शासक था मूलचंद। शासक कौन था? मूलचंद। मूलचंद भाटी। और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी AK 47 था ये। AK अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था। और इस आक्रमण का कारण क्या था कि मूलचंद भाटी ने इनके विद्रोहियों को शरण दी थी और कुछ खजाना था उससे लूट कर आए थे वो विद्रोही, उसके अंदर क्या है थोड़ा भाग ले लिया था, उनको शरण दे दी थी, अलाउद्दीन को वापस नहीं सौंपा था। तो यहाँ पर देखो आक्रमण होएगा अलाउद्दीन खिलजी का, तो मूलचंद ने क्या कर दिया? केसरिया कर लिया, और इनकी रानियों ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया, और ये साका कंप्लीट हो गया। पहला साका क्या हो गया? 1312 के अंदर आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, पहला साका कंप्लीट। दूसरा साका यहाँ पे हुआ 1370 से 71 के मध्य, 1370-71 ईस्वी के अंदर। उस समय यहाँ का शासक था राव दूता। राव दूता यहाँ का शासक था, और आक्रमणकारी था फिरोज शाह तुगलक। आक्रमणकारी कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आक्रमणकारी था। ये भी साका कंप्लीट हुआ। इन्होंने राव दूता ने क्या किया? केसरिया किया, और इनकी रानियों ने जौहर कर लिया। लेकिन यहाँ पर तीसरा साका जो पूरा नहीं हो, उसे अर्ध साका बोला जाता है, 1550 में हुआ। ये दोनों दिल्ली के शासक थे। और तीसरा साका जो अर्ध साका बोला जाता है, अर्ध साका वो हुआ था 1550 ईस्वी। यहाँ का शासक था लूणकरण। यहाँ का शासक था लूणकरण। उसके ऊपर आक्रमण कौन करता है? कंधार का शासक अमीर अली। अमीर अली आक्रमण करता है, और यहां पर फिर अमीर अली आक्रमण करता है। फिर क्या करता है अमीर अली? आक्रमण करने के लिए तो आ गया, लेकिन फिर कुछ समय के लिए रुक जाता है, और इस राव लूणकरण से क्या कहता है कि मैं तो आपसे संधि करना चाहता हूं, और ये संधि का बहाना लेकर, यानी इनके साथ धोखा कर बेईमानी कर दुर्ग के अंदर चला जाता है। इसके बाद क्या होता है कि रात को
आमिर अली अपने आदमियों से कहता है कि जौहर कुंड में जितनी भी लकड़ियां हैं उनको बाहर डाल दो और उसके अंदर पानी डाल दो। ये उसके अंदर क्या डालवा देता है, पानी डलवा देता है। फिर इसके बाद में सवेरे ये आक्रमण कर देता है राव लूणकरण के ऊपर और महिलाओं को क्या कर लेता है, बंदी बना देता है। यानी कंधार शासक आमिर अली ने महिलाओं को बंदी बनाया, महिलाओं को बंदी बना दिया। महिलाओं को बंदी बना लिया और केसरिया किसने कर दिया, लूणकर्ण ने। लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ लूणकर्ण, लेकिन महिलाएं जौहर नहीं कर पाई, इसलिए इसे अर्धशाखा कहा जाता है 1585 ईस्वी के अंदर। तो ये अपना कौन सा सोनारगढ़ दुर्ग कंप्लीट हो गया। इसके अंदर 2.5 शाखे हैं, सर्वाधिक शाखे चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए हैं 3 और फिर 2.5 शाखे हुए हैं दूसरे नंबर के ऊपर सोनारगढ़ के अंदर। थोड़ा ध्यान कर लेना, कंधार शासक आमिर अली का यानी ये पहले और दूसरे शाखे के अंदर कौन से शासक थे, आक्रमणकारी थे दिल्ली के। तीसरे 2.5वें शाखे के अंदर आक्रमणकारी आमिर अली। 99 बुर्ज, सर्वाधिक बुर्ज 99 बुर्ज। गलियों का शहर याद कर लेना, आपको सब बता दिया है। ये लूणकर्ण वही लूणकर्ण है जो मालदेव की पत्नी उमादे के पिता थे। रूठी रानी उमादे के पिता लूणकर्ण है ये। ठीक है, ओके। थोड़ा कमेंट कर देना कैसा लगा, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है। ओके, थैंक यू, बाय।